हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बेसिक स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश पार्ट 10 में कुछ और इंग्लिश के बेसिक पैटर्न्स को दिखाने जा रहा हूँ। पहला, ही नोज लिटिल। इस सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? ही नोज ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब वो लगभग कुछ नहीं जानता है। इसका निगेटिव मीनिंग आता है क्योंकि इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। सिर्फ लिटिल का प्रयोग हो तो इसका निगेटिव मीनिंग हो जाता है कि वो लगभग कुछ नहीं जानता है। ही नोज लिटिल मतलब ही नोज ऑलमोस्ट नथिंग। नेक्स्ट, ही नोज अ लिटिल। अगर ये इनडेफिनिट आर्टिकल अ का प्रयोग आ जाता है तो ये पॉजिटिव अर्थ दिखाता है, मतलब थोड़ा बहुत, थोड़ा कुछ, थोड़ा बहुत। ही नोज अ लिटिल का मतलब वो थोड़ा बहुत जानता है। अब नेक्स्ट देखें। श्रीलंका हैव टेस्टेड अ डैम डिफीट। अ डैम डिफीट का मतलब करारी हार। डैम डिफीट के बदले अ क्रॉसिंग क्रॉसिंग डिफीट भी कहा जाता है। दोनों में से कोई प्रयोग करेंगे, दोनों का अर्थ एक ही है। करी हार, करारी हार को डैम डिफीट या क्रॉसिंग डिफीट कहते हैं। इन द क्रिकेट मैच, इसकी हिंदी, श्रीलंका को क्रिकेट मैच में करी अथवा करारी हार खानी पड़ी है। अब यहाँ देखिए, श्रीलंका सिंगुलर है, एक देश, लेकिन यहाँ प्लूरल हैव ऑक्सिलरी वर्ब आया है। क्यों आया है? श्रीलंका मतलब श्रीलंका के खिलाड़ी, श्रीलंकन जो क्रिकेट टीम है उसके खिलाड़ी। तो उस सेंस में यहाँ क्या होता है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है ऑलवेज प्लूरल, यहाँ हैज नहीं होगा, हैव ही होगा। अब नेक्स्ट देखें। शी हैज कमिटेड अ बैड अथवा ग्रॉस या बैड, दोनों का अर्थ एक ही होता है, भारी, बहुत ज्यादा है ना। अ ग्रॉस ब्लंडर ड्यू टू हर अटर फुलिशनेस। अटर फुलिशनेस माने बड़ी मूर्खता, अटर फुलिशनेस। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? अपने बड़ी मूर्खता के कारण उसने भारी भूल की है। कमिटेड शब्द का अर्थ कोई गलत काम करने में होता है, जैसे कमिटेड मिस्टेक हो गया, या कमिटेड सुसाइड हो गया, कमिटेड मर्डर हो गया। इस तरह के गलत काम के लिए कमिटेड का प्रयोग होता है। हालांकि इसका दूसरा भी अर्थ है, जैसे कमिटेड मतलब किसी अपनी प्रतिबद्धता को दिखाने के लिए भी कमिटेड का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट देखें। ही इज अ रॉ हैंड। रॉ हैंड का मतलब क्या होता है? कच्चा व्यक्ति, मतलब कच्चा व्यक्ति मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभव उतना नहीं हो जिस व्यक्ति को, उसको रॉ हैंड कहा जाता है। इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को रॉ हैंड कहा जाता है। ही इज अ रॉ हैंड इन दिस बिजनेस। इसकी हिंदी, इस व्यापार में वह एक कच्चा मतलब इनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, उसको अनुभव नहीं है इस व्यापार का, इसीलिए उसको रॉ हैंड कहा गया है, inexperienced person. Next, you can easily go across the river. You can easily go across the river because there is only knee deep water in it. इसकी हिंदी क्या होगी? तुम इस नदी को आसानी से पार कर सकते हो। गो अक्रॉस द रिवर का मतलब नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाना, नदी को पार करना, यानी नदी को पार करना। तो यू कैन इजीली गो अक्रॉस द रिवर, तुम इस नदी को आसानी से पार कर सकते हो। क्योंकि बिकॉज इस नदी में देयर इज ओनली नी डीप वाटर इन इट, क्योंकि इस नदी में ठेवना भर, नी
पानी है ना, ठेवना भर ही पानी है, कम पानी है। अब नेक्स्ट देखें, द बेगर asked only for a handful of rice। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, एक मुट्ठी भर। भिखारी सिर्फ एक मुट्ठी चावल ही मांगा। द बेगर asked only for a handful of rice। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखें। I had rather die than beg। I had rather die than beg, या इसको ऐसे भी कहा, वुड लगा के भी बना सकते हैं। I would rather die than beg, या एक और तरीका से बना सकते हैं, I had better, rather की जगह better का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। Die than beg, तीनों का अर्थ एक ही होगा, सेम होगा, सिर्फ स्ट्रक्चर में फर्क आ रहा है, लेकिन अर्थ एक ही होगा। क्या अर्थ होगा? मेरे लिए भीख मांगने से अच्छा मर जाना है। I had rather die than beg, और I would rather die than beg, और I had better die than beg। मेरे लिए भीख मांगने से अच्छा मर जाना है। अब एक बात यहां ध्यान में रखें, मर जाना है ये प्रेजेंट सेंटेंस है, लेकिन यहां स्ट्रक्चर क्या आ रहा है? पास्ट। हैड क्या है? पास्ट। लेकिन इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? प्रेजेंट। वुड भी पास्ट है, यहाँ हैड भी पास्ट है। पास्ट स्ट्रक्चर होते हुए भी इसका मीनिंग प्रेजेंट होता है। आई हैड रैदर, आई वुड रैदर, आई हैड बेटर का मतलब यह मेरे लिए अच्छा है ना, मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए भीख मांगने से अच्छा मर जाना है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखें कि पास्ट स्ट्रक्चर दिखने में लगता है लेकिन उसका प्रेजेंट मीनिंग भी होता है, जैसे कि यहां देख रहे हैं। आई हैड रैदर मतलब इट इज बेटर फॉर मी टू डाई देन बेग, इस तरह का अर्थ आता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर पास्ट है। नेक्स्ट देखें, देयर इज नथिंग बट सॉरो इन हर लाइफ। देयर इज नथिंग बट सॉरो इन हर लाइफ, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? उसके जीवन में दुख ही दुख है, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, उसके जीवन में दुख के अलावे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, इट इज यू हु हैव चीटेड मी, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? वो 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 तुम ही हो, मतलब वो व्यक्ति तुम ही हो जिसने मुझे ठगा है। वो तुम ही हो जिसने मुझे ठगा है, वो व्यक्ति तुम ही हो। इट इज यू हु हैव चीटेड मी। नेक्स्ट, forest after forest is being cut down। forest after forest is being cut down, इसका मतलब क्या होगा? जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। ये पैसिव में है, इसीलिए बीइंग का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट इज बीइंग कट डाउन, जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखें, फील्ड उसी तरीका का सेंटेंस है, स्ट्रक्चर करीब करीब मिलता जुलता है। फील्ड आफ्टर फील्ड हैज बीन वॉश्ड अवे। वॉश्ड अवे का मतलब बह गया, जैसे कि बाढ़ में बह गया, पानी में बह गया। फील्ड आफ्टर फील्ड हैज बीन वॉश्ड अवे इन द फ्लड, बाढ़ में खेत के खेत बह गए। अब नेक्स्ट देखें, वो भी मिलता जुलता थोड़ा है। डे आफ्टर डे पास्ड अवे इन वेटिंग फॉर यू, तुम्हारे इंतजार में, इन वेटिंग फॉर यू, तुम्हारे इंतजार में दिन पर दिन बीतते गए। डे आफ्टर डे पास्ड अवे मतलब दिन पर दिन बीतते गए। इन वेटिंग फॉर यू, तुम्हारे इंतजार में दिन पर दिन बीतते गए। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट, सॉरो आफ्टर सॉरो केम इन हर लाइफ, इसकी हिंदी, उसके जीवन में दुख पर दुख आते गए। sorrow after sorrow came in her life, उसके जीवन में दुख पर दुख आते गए। अब एक लास्ट स्ट्रक्चर देखें, it serves
It serves both as a food and as a medicine. इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा? यह भोजन का भोजन और दवा का दवा है। कोई चीज है जो कि भोजन के रूप में खा भी सकते हैं और उससे फायदा भी होता है स्वास्थ्य के लिए, तो वो मेडिसिन का भी काम करता है, दोनों काम करता है। इसी को कहा गया है, इट सर्व्स बोथ एज अ फूड एंड एज अ मेडिसिन। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।